चलिए अब इस लेक्चर में भी हम लोग सवाल लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1, 2 और 3। ये भी बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। पहला सवाल है ई वाई बराबर 2 टू दी पावर 1 अपॉन लॉग 8 और बेस x। कितना है? y बराबर 2 टू दी पावर 1 अपॉन लॉग 8 बेस x, और इसका क्या करना है? मान निकालना है। तो चलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो अगर 1 अपॉन लॉग 8 बेस x है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग x बेस 8, लॉग x बेस 8। अब देखिए ये कितना हो गया? log x, और इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे क्या हो जाएगा? 1/3 log x बेस 2, 1/3 log x बेस 2। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1/3 log x बेस 2, 1/3 log x बेस 2। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। तो y बराबर 2 टू दी पावर 1/3 आ गया, log x और बेस 2। ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग x का पावर 1/3 और बेस 2, बेस 2। ठीक। और इसके पहले हम पढ़े थे कि जब कोई संख्या दिया हो और उसके पावर के रूप में लॉग, कोई संख्या दिया हो और उसके पावर के रूप में लॉग हो, और लॉग का बेस और वो संख्या दोनों बराबर हो, तो क्या करते हैं? केवल आर्गुमेंट को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x का पावर 1/3, x का पावर 1/3। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो क्या हो जाएगा? y क्यूब इज इक्वल टू x, इसलिए x इज इक्वल टू y क्यूब आंसर। x इज इक्वल टू y क्यूब आंसर हो गया। और हमारा पहला आंसर क्या है? x बराबर y क्यूब। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, 1 अपॉन log x बेस 2 प्लस 1 अपॉन log x बेस 3। ऐसे ही जाते जाते क्या है? 1 अपॉन log x बेस 198, 198। ठीक है। और यह x बराबर 198 फैक्टोरियल दिया। फैक्टोरियल का मान क्या होता है? फैक्टोरियल के बारे में भी हम बता देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x प्लस इसको लिख सकते हैं log 198 और बेस x। क्या हो गया? log 198 बेस x। और जब सभी का बेस समान हो तो आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log x log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 198 अब बेस x। बेस कितना आ गया? x। अब देखिए 2 3
1 2 3 n को x फैक्टोरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? n फैक्टोरियल कहा जाता है। 198 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? log x इसको क्या लिख सकते हैं? log 198 फैक्टोरियल और बेस 2। log 198 फैक्टोरियल बेस 2, क्योंकि 198 फैक्टोरियल का मतलब भी हम बता देते हैं, पहले सवाल बता दें। ठीक है, अब देखिए 198 फैक्टोरियल का मान कितना है? x के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं? log x 2, log x 2, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? इतना 1x। ठीक है, और यहाँ हमारा बेस भी क्या है? x। बेस भी क्या है? x। यहाँ बेस क्या है? x। तो इसका ओवरऑल मान क्या हो जाएगा? 1। इसका ओवरऑल मान कितना हो जाएगा? 1। तो बी का कितना आंसर है? 2 नंबर का 1, और हमारा आंसर भी कितना दिया गया है? 1। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 करने से पहले हम फैक्टोरियल का मतलब बता देते हैं। चलिए, अगर कहीं भी n फैक्टोरियल लिखा गया, n फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। ठीक, अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा गया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वहीं से अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक? n। कहाँ तक? n तक। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से गुना करेंगे, 2 3 4 5 करते हुए कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। ठीक, अब सवाल नंबर सी। वन अपॉन a प्लस लॉग a बेस b है प्लस लॉग c बेस b। चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो इसको 1 अपॉन 1 को लॉग b बेस b लिखा जा सकता है प्लस लॉग a बेस b है प्लस यहाँ लॉग c बेस b। अब b बेस b इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ बेस कितना है? b है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन लॉग b, लॉग a b इंटू सी बेस b, a b इंटू सी और बेस b, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? लॉग b बेस ए बी सी, लॉग b बेस ए बी सी। ठीक है, अब देखिए फिर अगला है, अगला क्या है? तो एक हमारा क्या आ गया? लॉग b बेस ए बी सी। उसी प्रकार जब इसको करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस लॉग a बेस c प्लस लॉग b बेस c, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग c बेस c प्लस लॉग a बेस c प्लस लॉग
बी बेस सी। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 log ए बी सी और बेस सी। ए बी सी log ए बी सी बेस सी। ठीक है, अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब बाटा के रूप में होता है तो एक्सचेंज हो जाता है तो कितना हो जाएगा log सी बेस ए बी सी, log सी बेस ए बी सी। अब चलिए अब 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक आ गया log बी ए बी सी, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस log बी बेस ए प्लस log सी बेस ए, तो ये कितना आएगा 1/, इसको लिख सकते हैं log ए बेस ए प्लस log बी बेस ए प्लस log सी बेस ए। ठीक है, अब देखिए जब बेस तीनों का एक समान है तो गुना हो जाएगा तो 1/log कितना आ जाएगा ए बी सी बेस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं log ए बेस ए बी सी। तो एक कितना आ गया log ए बेस ए बी सी, log बी ए बी सी, एक आ गया log सी बेस ए बी सी। अब चलिए क्या करते हैं, तीनों क्या है प्लस के रूप में, तो तीनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं। एक कितना आया था log ए बेस ए बी सी प्लस log बी बेस ए बी सी प्लस log सी बेस ए बी सी। कितना आया था log ए बेस ए बी सी प्लस log बी बेस ए बी सी प्लस log सी बेस ए बी सी, तो कितना हो जाएगा log ए बी सी बेस में, और इसको गुना करेंगे जब बेस समान होता है तो एक्सपोनेंट आर्गुमेंट का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए जब बेस और आर्गुमेंट दोनों समान हो तो उसका मान कितना आ जाता है, तो यही हमारा क्या हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो सी नंबर का भी आंसर कितना आया 1। ये सभी अच्छे सवाल थे और अच्छे सवाल को ही हम आगे बढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में भी हम बहुत सारे अच्छे सवाल को करेंगे, इवन जो एडवांस में सवाल आए उसको भी हम लोग करेंगे। ये सभी मेंस लेवल के सवाल हैं, नो डाउट मेंस में भी जो सवाल हैं उसको भी करेंगे, लेकिन जो एडवांस में सवाल हैं उसको भी हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।